आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सहर आज़म और आज जो मेरा नाज़िम मौज़ू है, मौज़ू क्या है यूँ कहिए कि जन्नत में जाने का रास्ता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वालिदैन की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की ही रज़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ ऐसे छोटी-छोटी बातें, कुछ ऐसे छोटे-छोटे तरीक़े आपके साथ डिस्कस किए जाएँ कि जो हमारे डेली रूटीन में शामिल हों और जिनसे हमारे वालिदैन को ये एहसास हो सके कि हम दिलो-जान से ये चाहते हैं कि वो हमसे राज़ी रहें और हमारे लिए दुआएँ करें। वैसे वालिदैन को तो काम ही है दुआएँ करना, वो चाहे हमसे नाराज़ हों तब भी वो हमें दुआओं में ही याद रखते हैं। तो चलिए जनाब जल्दी से आ जाती हूँ उन पॉइंट्स की जानिब कि जिनसे हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं अपने वालिदैन पे कि हम उन्हें खुश रखना चाहते हैं और उनकी रज़ा चाहते हैं। तो जनाब सबसे पहला जो एक पॉइंट है मेरा, मैं चाहूँगी कि ख़ास तौर से आजकल के बच्चे-बच्चियाँ इस बात को ज़रूर ज़रा ज़हन में रखें। वो ये कि जब वालिदैन के पास आप मौजूद हों, वालिदैन से गुफ्तगू कर रहे हों, तो अपने फ़ोन को ज़रा खुद से दूर रख लीजिए और बिला ज़रूरत फ़ोन का इस्तेमाल ना कीजिए। क्योंकि वालिदैन को ये बुरा लगता है और वैसे भी ये ज़ाहिर है कि उनकी रिस्पेक्ट को शो नहीं करता कि वो उनसे आपसे बात कर रहे हैं और आप मुसलसल फ़ोन में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा वो जो भी आपके साथ बात करें, उनकी बात को आप तवज्जो से सुनें, ध्यान से सुनें और उनकी गुफ्तगू में शामिल रहें, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि आप उनकी बात को तवज्जो से सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं और उनकी गुफ्तगू में शामिल हैं। जनाब अगर आगे बढ़ूँ तो और हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके साथ ज़ाहिर-सी बात है कि तो इज़्ज़त से भी पेश आना है और अख़लाक से भी उनके हमें साथ पेश आना है और कुछ जो कहते हैं ना कि एक बड़ा नाराज़गी वाला लहज़ा उनको नहीं दिखाना। और जब कोई नाराज़गी वाली बात होती है या नागवारी वाली बात होती है तो सबसे हल्का जो लफ्ज़ है नाज़रीन वो क्या कहा गया? उफ़ का लफ्ज़ है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये उफ़ का लफ्ज़ भी वालिदैन के साथ मना फरमाया है कि ये लफ्ज़ वालिदैन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। तो उनके साथ बड़ी खुश अखलाकी के साथ-साथ खुश मिजाजी से भी हमें उनसे बात करनी है। जनाब और हमें क्या करना है? अदब से बैठना है और अदब से बैठने के तरीकों में क्या आता है कि जब वालिदैन के साथ मौजूद हों, तो कभी भी अपने पैरों का रुख वालिदैन की तरफ करके ना बैठें और ना ही उनकी जानिब पीठ करके बैठें। और जनाब जब वो वालिदैन के साथ अगर आप चल रहे हैं, उनके साथ चलने का आपको मौका मिल रहा है, तो वालिद से और वालिदा से कभी भी आगे बढ़कर चलने की कोशिश ना करें। मज़ीद पॉइंट्स की जानिब बढ़ूँ तो एक पॉइंट ये भी है कि कभी भी वालिदैन को खुद से किसी अक़ल की बात में कमतर ना समझें। अक्सर बच्चे कह देते हैं कि भई आपको क्या पता, ये तो मोबाइल का दौर है, ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये तो सोशल मीडिया का दौर है। तो इस तरह की बातें करके उन्हें कमतर ज़ाहिर करने की कोशिश ना करें, उनकी मालूमात को अगरचे हमारी नीयत ये नहीं होती लेकिन बहरहाल ये अल्फ़ाज़ वालिदैन को बुरे लगते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल जनाब, उन्हें अगर कुछ नहीं भी पता तो आप कोशिश करें कि आप उनको प्यार ही प्यार से वो मालूमात उन्हें आप फ़राहम कर दें। एक और बहुत अहम बात जो कि बड़ी दिलचस्प भी है, वो ये कि अपने वालिदैन के सामने अपने बच्चों को मारने से, डाँटने से ज़रा परहेज़ करें। इस बात से वालिदैन बड़े नाराज़ होते हैं अगर उनके पोता-पोती को या उनके नवासा-नवासी को उनके सामने डाँटा जाए या मारा जाए। वो जो कहते हैं ना बड़े-बूढ़े कि असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो जनाब अगर अपनी खैर चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को वालिदैन के सामने मारे-पीटे ना और ना ही उन्हें डाँटें। अपनी आवाज़ को हरगिज़ वालिदैन के सामने ऊँचा ना करें। बहुत प्यार से और बहुत ही नर्म आवाज़ में उनसे बात करें। अगर आपको कुछ उनसे इख्तिलाफ़ भी है किसी बात पर तो कोशिश करें कि आप उन अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल करें जो उन्हें बुरा ना लगे। हल्की आवाज़ में, नर्म आवाज़ में आप अपना नज़रिया अपने वालिदैन के सामने पेश कर सकते हैं और यकीनन वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे क्योंकि वो आपके वालिदैन हैं और आपके ज़हन को और आपकी बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके साथ-साथ अगर कोई ऐसी खबर है खुदा ना ख़ास्ता कि जो सदमे की खबर है, जो तकलीफ़ की खबर है, तो ऐसे ही जाते ही डायरेक्ट आप उन्हें ना बता दीजिए कि खुदा ना ख़ास्ता इससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। खुदा ना ख़ास्ता किसी के इंतकाल की खबर है, किसी की तबीयत ख़राब होने की खबर है या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या है, तो बस जाते ही उनके सामने बयान ना कर दीजिए, बल्कि थोड़ा-सा एक माहौल बनाएँ, उनका ज़हन बनाएँ ताकि उन्हें सदमा कम से कम पहुँचे और ये जो है वो बहुत कम इसके चांस हों कि उनकी तबीयत कहीं खुदा ना ख़ास्ता ख़राब ना हो जाए। और जनाब इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको ये करना है कि जिस तरह आप जब छोटे थे, हम छोटे थे, हमारे वालिदैन हमें प्यार से पुकारते थे, प्यार भरे नामों से पुकारते थे, तो आप भी उनको अच्छे-अच्छे नामों से यानी प्यार भरे नामों से उनको पुकारिए जिससे आपका लाड, आपका प्यार उनके सामने ज़ाहिर हो। जी जनाब, अगर मज़ीद पॉइंट्स की बात करूँ तो हमें क्या करना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या ऐसे अमल छोटे-छोटे कर सकते हैं जिससे हमारे वालिदैन को ये एहसास हो कि हम चाहते हैं कि वो हमसे राज़ी रहें और हमारा एहतराम हमारे हर रवैये से ज़ाहिर हो। तो जनाब रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना खाना खाने की भी बात कर लें कि जब भी वालिदैन के साथ बैठें खाना खाने के लिए तो जब तक वालिदैन शुरू ना करें, वालिदा या वालिद पहल ना करें तो उनसे पहले खाना
ना निकालें, उनसे पहले खाना ना खाएं। और जनाब हमारे दीन में भी जो हमें एक और बहुत अहम बात बताई गई है और जिस पर हम सबको अमल करना है और रोजाना करना है, डेली बेसिस पे करना है, वो क्या कि अपने वालिदैन के लिए हमें मगफिरत की दुआ करनी है। अगर से वो इस दुनिया में है या इस दुनिया से जा चुके हैं, हमें हर हाल में वालिदैन की मगफिरत के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हमें यही बताया गया कि अगर अपनी उम्र में बरकत चाहते हैं, अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, वालिदैन की दुआएं चाहते हैं और दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो वालिदैन के लिए दुआओं को जरूर 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 हमें अपनी रोजाना की दुआओं में शामिल रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी, बातें तो बहुत है। जब वालिदैन के एहतराम की बात आती है, उनके प्यार की, उनकी मोहब्बत की बात आती है, तो बहुत सारी बातें हैं, मगर क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम में अपनी वीडियो को यहाँ खत्म करना होगा, तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबके सरों पे हमारे वालिदैन का साया सलामत रखे। सबसे पहले अपनी भी दुआ करूंगी कि मुझे मेरे वालिदैन का फर्माबरदार बनाए, फिर आप सबके लिए भी कि अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी, हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर आप तमाम के वालिदैन के लिए बहुत सारी दुआएं और अपनी मेजबान सहर आज़म को यही इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज।